अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। हम इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट डिस्कस किए। इसके बाद आपकी बुक में पेज नंबर 32 पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं और उन सेंटेंसेस में कुछ अंडरलाइनड फ्रेजेस हैं। हमें उन अंडरलाइनड फ्रेजेस वर्ड्स का मीनिंग हमें लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। गेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइनड फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस क्या है? वी शुड कट डाउन आवर एक्सपेंसेस इफ द शॉप इज टू मेक ए प्रॉफिट। हमें अपने एक्सपेंसेस कहते हैं खर्चात को कम करने चाहिए अगर हम अपना फ़ायदा चाहते हैं। यहाँ पे जो अंडरलाइनड फ्रेज़ है वो है कट डाउन। आप देखोगे कट डाउन को यहाँ अंडरलाइन किया गया है। हमें इसका मीनिंग बताना है कि कट डाउन का मतलब क्या है और उसको लिखना भी है। कट डाउन मीन्स कम करना। तो इसका सूटेबल वर्ड हम क्या लिखेंगे? इसका सूटेबल वर्ड हम लिखेंगे रिड्यूस। REDUCE रिड्यूस। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ मैंने लिखा है वी शुड कट डाउन आवर एक्सपेंसेस इफ द शॉप इज़ टू मेक ए प्रॉफिट। इसको आएगा रिड्यूस। सेकंड सेंटेंस क्या है? आवर स्कूल विल कम आउट विथ इट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट सून। आवर स्कूल विल कम आउट विथ इट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट सून। हमारा स्कूल अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को जल्दी ही जाहिर करेगा। यहाँ पे जो वर्ड फ्रेज अंडरलाइन किया हुआ है वो है कम आउट। हमें उसका मीनिंग लिखना है। कम आउट। कम आउट का मतलब है जाहिर करना। अब इसका सूटेबल क्या वर्ड लिखेंगे हम? इसका मीनिंग, शाबाश, अपीयर। अपीयर का मतलब भी होता है जाहिर होना, पब्लिश। दो में से आप एक वर्ड इसका लिख सकते हो। इसके बाद सेंटेंस नंबर 3, यू शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट योर एल्डर्स बट कैरी आउट देयर ऑर्डर्स। थर्ड सेंटेंस में आप देखोगे कि अंडरलाइन कौन सा वर्ड, कौन सा फ्रेज यहाँ पे किया गया है, इसका मीनिंग क्या है। पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस का क्या मीनिंग है। यू शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट योर एल्डर्स बट कैरी आउट देयर ऑर्डर्स। तुम्हें अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए बल्कि उनका हुक्म मानना चाहिए। यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड है, फ्रेज है, वो है कैरी आउट। क्या है? कैरी आउट। यहाँ पे कैरी आउट का मतलब है पूरा करना, मानना, हुक्म की तकमील करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हम लिखेंगे ओबे। इसको आप लिखोगे ओबे, OBEY। ओबे, ओबे का मतलब भी क्या हुआ? मानना, हुक्म की तकमील करना। सेंटेंस नंबर 4 क्या है? He gave up smoking 3 months back। उसने 3 महीने पहले स्मोकिंग छोड़ दी। यहाँ पे जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है
गेव अप। गेव अप मीन्स छोड़ना, रिजेक्ट करना। तो यहाँ पे इसका सूटेबल वर्ड आएगा लेफ्ट। यहाँ पे लिखोगे आप लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब भी होता है छोड़ना। सेंटेंस नंबर 5, they promised to support him in his elections but later on backed out। उन्होंने इलेक्शन में सपोर्ट करने का वादा किया लेकिन बाद में वो अपनी ज़बान से मुकर गए, फिर गए, यानी पीछे हट गए। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है? बैकड आउट। बैकड आउट मीन्स पीछे हटना, हाँ, अपनी बात से मुकर जाना। तो इसका सूटेबल वर्ड है विड्रा। इसको आप लिखोगे विड्रा, WITHDRA। इसका मतलब भी होता है यही, फिर जाना, पीछे हटना, हाँ, मुकर जाना। सेंटेंस नंबर 6, द प्लान takes off at 5 a.m. We should be at the airport 1 hour before its departure। जहाज़ सुबह के 5 बजे निकलेगा। हमें एयरपोर्ट जहाज़ के निकलने से पहले 1 घंटा पहुंचना चाहिए। यहाँ पे जो फ्रेज़ अंडरलाइन किया हुआ है वो क्या है? टेक्स ऑफ। टेक्स ऑफ का मतलब है निकलना, चले जाना, उतारना, रवाना होना। तो इसका हम इंग्लिश मीनिंग क्या लिखेंगे? शाबाश, डिपार्ट। इसको आप क्या लिखोगे? डिपार्ट, DEPART। तो ये थे कुछ फ्रेजेस, इनके मीनिंग हमने लिखने थे, ये कंप्लीट हुए। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कंपाउंड वर्ड्स करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।